करसन दास एक समाज सुधारक और पत्रकार थे जिन्होंने अपने लेखों में धार्मिक नेता जे बाबा को बेनकाब किया था। फिल्म में करसन दास का किरदार जुनैद ने निभाया है और जयदीप अहलावत जदुनाथ की भूमिका में है, जिन्हें महाराज कहा जाता है। इस कहानी में शालिनी पांडे करसन की मंगेतर किशोरी की भूमिका में है, जिसे जदुनाथ उर्फ जे चरण सेवा के लिए चुनते हैं। उन्हें इस बात का गर्व है कि महाराजा उन्हें इतने सारे भक्तों के बीच में चुने हैं। बचपन से महाराज की अंधभक्ति में पली लड़की ये नहीं समझती कि चरण सेवा में चरण सबसे अनावश्यक शब्द है और ये वास्तव में सेवा नहीं बल्कि शोषण है। जब तक किशोरी को यह समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किशोरी से करसन का रिश्ता टूट जाता है। किशोरी के साथ महाराज ने जो किया उसकी वजह से किशोरी अपनी जान दे देती है। यहीं से असल कहानी शुरू होती है। किशोरी के मरने के बाद करसन दास के सवाल शुरू होते हैं। वो लोगों को बाबा की सच्चाई बताने के लिए इस प्रथा को खत्म करने के इरादे से अपनी एक मैगजीन निकालने का फैसला लेता है। ये पूरी बात कोर्ट तक पहुंचती है। फिल्म में करसन कोई नास्तिक नहीं है, बल्कि वो उस धर्म को मानता है जिसका ठेकेदार वो बाबा बना बैठा है। करसन कोर्ट में एक बात कहता है कि भगवान हमारे दिलों में उसके लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। इस फिल्म को देखकर लगता है कि जुनैद ने अपने पिता आमिर खान की पीके से प्रेरणा ली है। हालांकि ये फिल्म एक असल कहानी से ली गई है। अब आपको ये बताते हैं कि क्या है चरण सेवा। कहानी में जिस तरह दिखाया गया कि बाबा जे हर बार किसी नई लड़की को चरण सेवा के लिए चुनते हैं। इस चरण सेवा में वो लड़की नाबालिग भी हो सकती है और बालिग भी। चरण सेवा के लिए जो भी महिला बाबा चुनते हैं उसका हाथ पकड़कर उसके अंगूठे को अपने हाथ के अंगूठे से दबाते हैं। इससे लोग समझ जाते हैं कि बाबा ने इस लड़की को चरण सेवा के लिए चुन लिया है। इसके बाद लड़की के घर में खुशियां मनाई जाती हैं। असल चरण सेवा का खेल इसके बाद शुरू होता है जब लड़की को बाबा के कक्ष में लाया जाता है। इस कक्ष में बाबा उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इसके अलावा ये जो चरण सेवा की प्रक्रिया होती है उसको कुछ पैसे देकर लोग देख सकते हैं। अंधविश्वास का आलम यह था कि इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए लोग रो रहे होते हैं। जहां पर लड़की के साथ गलत हो रहा है तो इसको भक्ति के साथ जोड़कर लोग देखते थे। इस चरण सेवा के बाद कई महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन उसको भी लोग गलत नहीं मानते थे। वो बाबा की औलाद को अपना नाम देकर पालते थे। चरण सेवा देकर जब लड़की घर जाती है तो उसके घर पर अच्छा खाना बनता था। इसी चरण सेवा के खिलाफ करसन की लड़ाई होती है, जिसको वो गलत और अंधविश्वास बताता है और लोगों की आंखें खोलने की कोशिश में लग जाता है। करसन का मानना था कि कलम की ताकत बहुत ज्यादा होती है। जो वो लिखेगा उसको लोग पढ़ेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। इसी कलम की ताकत से जे को भी एक डर होता है, जिसके लिए अखबारों को बंटने से पहले ही गायब करवाने की तमाम साजिशें वो करता है। अब इस फिल्म को लेकर सबकी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, मगर इसको एक सिनेमा के तौर पर या फिर उन पुरानी प्रथाओं को खत्म करने के लिए किए गए तमाम प्रयासों के संघर्ष के तौर पर देखा जाए तो एक ये अच्छी फिल्म है। इसमें विधवा प्रथा, अंधविश्वास, लड़कियों की पढ़ाई, चरण प्रथा, इस तरह के मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस फिल्म को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजादी से पहले भी वो समस्याएं थी जो कई जगह पर आज भी वैसी ही चली आ रही हैं। करसन एकमात्र इंसान है जिसने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, अपना सामाजिक बहिष्कार तक करा लिया। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे करसन मिल जाएंगे जिन्होंने इस तरह की कुप्रथाओं के लिए अपनी जी जान लगा दी, जिसकी वजह से आज महिलाएं आजादी के साथ अपनी जिंदगी जी पा रही हैं।